सादर श्री विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महर्षि परमहंस देव जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के हृदय सम्राट परम पूज्य पाद ब्रह्मलीन संत बाबा शाही स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के वरद हस्त जिनके सिर पर सुशोभित हुआ अपने आवास में अवस्थित परम पूज्यपाद प्रधानाचार्य स्वामी श्री जगदानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ श्रद्धास्पद परम पूज्य साधुचरण विद्वज्जन सज्जन वृंद आदरणीय माताओं तथा भक्ति प्रेम से और जोर से सद्गुरु महाराज जी की जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की संत मत के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सत्संग योग से लोग पाठ सुन रहे थे। तत्पश्चात हम लोगों ने प्रवचन भी सुना। थोड़ी आवाज बढ़ा दी है, प्रेमक और आवाज थोड़ी बढ़ाइए ऑपरेटर होने। गुरु की महिमा हम लोग सुन रहे थे। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने महर्षि नहीं पदावली गुरुदेव जब साधना कर रहे थे गुफा में और जो अनुभूति होती थी गुरु महाराज लिखते थे, वही है महर्षि ने ही पदावली। गुरुदेव कहते हैं मेही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधारा है। गुरु महाराज कहते हैं मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। भगत मतलब सिर्फ गुरु ही आधारा है। गुरु क्या करते हैं? तो भगवान शंकराचार्य के 4 मुख्य शिष्य थे। पद्मपाद, हस्तमालक, सुरेश्वराचार्य और तोटकाचार्य, जो भगवान शंकर के अवतार थे। बताइए, दक्षिण भारत में एक दाम्पत्य जीवन में भोले बाबा का प्रादुर्भाव हुआ और वहां भी उनका नाम पड़ा शंकर। आचार्य शब्द लग गया तो शंकराचार्य हो गया। पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया है और पाखंडवाद को
कल्पना की। तो इन शिष्यों ने जिज्ञासा की है, कोवा गुरु योही, गुरुदेव गुरु किसे कहते हैं? कोवा गुरु योही, गुरु का मतलब क्या होता है? तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, हेतोपदेष्टा। देखिए, उनके शंकराचार्य के शिष्य विद्वान थे और उन शिष्यों ने जिज्ञासा की है, कोवा गुरु योही, गुरु किसे कहते हैं गुरुदेव? कहा, हेतोपदेष्टा, जो आत्म उत्थान का उपदेश करे वो गुरु होते हैं। शिष्यस्तु कोयो, और शिष्य किसे कहते हैं? का गुरु भक्त एवं, जो गुरु की भक्ति करे वो शिष्य, और जो गुरु आत्मज्ञान का उपदेश करे वो है गुरु। दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुदेव अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। गुरुदेव, यह संसार, इसको भव सागर भी कहा। भव सागर, तो भव सागर में हम डूब रहे हैं, जैसे कोई समुद्र में डूब रहा हो। वो बचना चाहे तो सहारा क्या होगा? वही शिष्य कहते हैं, हम तो डूब रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई, झंझट, झूठ, फरेब, धोखेबाज आदि आदि। हम तो डूब ही रहे हैं, तो मुझ डूबते हुए का आश्रय क्या है गुरुदेव? अवलंब क्या है? आधार क्या है? तो भगवान शंकराचार्य ने ये नहीं कहा भोले बाबा के चरण को पकड़ लो, जबकि भगवान शंकर के ही अवतार थे। उन्होंने क्या कहा? विश्वेश पादाम भुज दीर्घ नौका। आदि गुरु परमात्मा है, और यहाँ पर जो नर के रूप में हरि हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है नर के रूप में, और अपना ज्ञान परमात्मा के ज्ञान में जोड़ दिया है। ऐसे गुरु के कृपा रूपी चरण को पकड़ लो बेटा, नहीं डूबोगे। कृपा रूपी चरण, अब मान लीजिए गुरु के तो दो ही चरण होते हैं और लाखों लाख शिष्य होते हैं, और ये चरण पकड़े तो पकड़े कैसे? इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा, गौरो कृपालो कृपया पते तद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। कृपा रूपी
गुरु के कृपा रूपी चरण क्या है? जिन्होंने भजन भेद लिया है और भजन भेद लेकर गुरु के बताए अनुसार जो त्रिकाल संध्या करते हैं और 2 वक्त सत्संग करते हैं, मानो कृपा रूपी चरण को उसने पकड़ लिया है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं वो नहीं डूबेगा। हमारे गुरु महाराज इसका समाधान करते हैं, जिनकी तस्वीर सुशोभित है। हमारे गुरुदेव कहते हैं जे पकड़े भव पार उतर गए, नेहि सतगुरु चरण धरे, जो पकड़े भव पार उतर गए। भव पार उतर गए। ये तो भगवान शंकराचार्य के शिष्यों ने कहा हम भव सागर में डूब रहे हैं और मुझ डूबते हुए का आश्रय क्या है, सहारा क्या है, अवलंब क्या है, आधार क्या है। हमारे गुरुदेव भी वही कहते हैं जो भगवान शंकराचार्य ने कहा। कृपा रूपी चरण को जिसने पकड़ लिया और परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के हृदय सम्राट परम पूज्यपाद संत बाबा शाही स्वामी जी महाराज की वाणी का पाठ हुआ। उन्होंने कितना अच्छा कहा, आपके छपरा में कितनी बार परम पूज्यपाद बाबा का पदार्पण हुआ है इसे महान संत का। उन्होंने तो और कमाल कर दिया। उन्होंने कहा जग में गुरु पद रेणु कल्पतरु कामधेनु, जग में गुरु पद रेणु कल्पतरु कामधेनु, बिना से नहीं केहू के कल्याण बा। मैं कहता हूं और मान लो, नहीं साखी वेद पुराण बा ना, भैया गुरु बाबा के महिमा महान बा। साखी वेद पुराण बा ना, जग में गुरु पद रेणु, गुरु पद यानी गुरु के जो चरण है, पद गुरु पद, और रेणु, रेणु कहते हैं चरण धूल को। चरण के नीचे चरण कण, चरण धूल, चरण रज होता है ना। चरण के नीचे जग में गुरु पद रेणु। परम पूज्यपाद बाबा बहुत महीनी में सूक्ष्मता में जाकर के कहते हैं वो चरण की क्या करामात है, वो चरण धूल की करामात। चरण को छोड़ दीजिए, चरण धूल जो आभा रूप होता है, मिट्टी रूप, आभा रूप, ज्योति रूप, और चरण के नीचे धूल। कहते हैं कल्पतरु कामधेनु, चरण रज वो क्या है? कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय की तरह है। जिस ग्राम में, जिस शहर में, जिस जिला में, जिस प्रांत में
संत का पदार्पण हो जाए, उनका चरण पड़ जाए, महापुरुष का वो कल्प वृक्ष और कामधेनु की तरह वह चरण रस काम करता है। कल्प वृक्ष क्या काम करता है? एक व्यक्ति, वही पहले बोलता ना, कल्प वृक्ष के समीप एक व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया। बहुत प्यास लगी थी, मन में सोचने लगा मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल मिल जाता। और जैसे सोचा ना, जल मिल गया, झरना बहने लग गया, जल पी करके तृप्त हो गया। कुछ देर के बाद भूख लगी, उसने सोचा, उसे पता नहीं था कि कल्प वृक्ष है, 56 प्रकार का भोजन मिल जाता तो भोजन करके तृप्त हो जाता। और भोजन आ भी गया, 56 प्रकार का भोजनों का प्रकार 56। भोजन करके तृप्त हो गए। भोजन करने से कुछ आलस्य भी आता है। सोचा काश पलंग मिल जाता, गद्देदार बिछावन मिल जाता, और गद्देदार बिछावन पलंग के साथ उपस्थित हो गया, आराम करने लग गए। लेकिन एक बात उनको जो नहीं सोचनी थी वो सोच लिया। जंगल में जो जो सोचता हूँ वही वही हो जाता है। कहीं बाघ आता और हमको खा जाता तो क्या होता? बाघ आया और खा भी गया। उसको ये नहीं पता कि ये कल्प वृक्ष है। हमारी परम पूज्य बाबा साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु का जो चरण है और चरण के नीचे जो धूल है, उस धूल की ये करामात है। जग में गुरु पद रेणु कल्पतरु कामधेनु। कामधेनु मतलब विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि, ये दोनों में जो लड़ाई हुई है कामधेनु गाय के लिए। छोटा सा दृष्टांत है। विश्वामित्र मुनि राजा थे पहले वो, और राजा से राजर्षि हो गए हो। और विश्वामित्र मुनि ने एक बार वशिष्ठ मुनि से कहा, बड़ी सेवा की वशिष्ठ मुनि ने। मतलब कामधेनु गाय थी ना, और बहुत सारी सेनाएं थी। विश्वामित्र मुनि सेना लेकर के आए और उनकी सेवा की। तो कहा महाराज इतनी व्यवस्था कैसे हो गई? हमारे पास कामधेनु गाय है ना, तो कहा हमको दे दीजिए। तब कहा नहीं नहीं, इसको मैं नहीं दे सकता। और उसी में लड़ाई हुई। विश्वामित्र मुनि ने वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों को मरवा दिया कामधेनु गाय के कारण। आप समझ सकते हैं, विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि दोनों एक ही राशि के, और जबरदस्त लड़ाई हुई। मतलब कल्प वृक्ष के पास जो बैठ करके सोचिएगा वो होगा, और कामधेनु गाय से जो याचना कीजिएगा वो सामग्री आपको प्राप्त हो जाएगी। परम पूज्य बाबा साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु के जो चरण हैं और चरण के नीचे जो धूल है, उस धूल की एक करामात है। जग में गुरु पद रेणु कल्पतरु कामधेनु, बिना से ये नहीं केहू
यानी गुरुदेव ही ब्रह्मा है, गुरुदेव ही विष्णु है, गुरुदेव ही भोले बाबा हैं। ये तीनों शक्तियां गुरु में समाविष्ट है, वो नर रूप में है। ऐसे गुरु की शरण में जाकर गुरु से भजन भेद लेकर और आप भजन करेंगे बाल बच्चों के बीच में रहकर और खाद्य पदार्थ को ना खाते हुए, तो आपका कल्याण होगा। ये लोग भी आपका सुखमय होगा और परलोक भी सुखमय होगा।